हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल टीपी क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको लेक्चर नंबर 58 एंड लेक्चर नंबर 59 के अंदर आपको टॉपिक कराया था एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, जिसके अंदर मैंने आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वाले टॉपिक के क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, इस क्लास के अंदर भी मैं फाइनली स्टेप जो टॉपिक है इसको क्या करूँगा, क्लोज करूँगा, मतलब इसको ख़त्म करूँगा पूरा। और इसको मैं पैकअप करने के से पहले मैं दो तीन क्वेश्चन ऐसे करवाना चाहता हूँ जिसके अंदर आपको मेरी ज़रूरत होगी। मतलब क्वेश्चंस के अंदर कुछ ट्विस्टेड पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको वाइंड अप करने से पहले टॉपिक को मैं आपको वो दो तीन क्वेश्चन जो से भी मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं वो करवा देता हूँ। ठीक है, और उसको आप ध्यान से सुनना। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस कराए हैं ना क्लास के अंदर, वो आपने जरूर करके भेजने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने करा दिया तो बस हो गया। ठीक है, जो मैं अलग से क्वेश्चन दूंगा वो तो आपने करने ही करने हैं, लेकिन अगर जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो तो आपने हमेशा करके भेजने होते हैं। तो सेल्फ अंडरस्टूड है, ये ना समझा करो कि सर ने नहीं कहा तो हमने नहीं भेज रहे। ठीक है, चलो, कई बच्चों के मन में डाउट रह जाता है, मैंने कहा एक मिनट में बता दूं। ठीक है, अब ये याद रखना हमेशा के लिए। चलो जी स्टूडेंट, जिनके पास बुक है वो बुक निकाले, और जिनके पास बुक नहीं है मैं भी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो नोट कर लेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखो स्टूडेंट, ध्यान से सुनना अभी इस क्वेश्चन को। कहते हैं ऑन 31 मार्च 2018 द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एल्विन, मोनू एंड अहमद वर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले ही वर्ड को ध्यान से पढ़ो और इसको अंडरलाइन करो। ऑन 31 मार्च 2018, ऑन 31 मार्च the capital accounts of Alvin, Monu and Ahmed after making the adjustments for profit drawings etc. were 80,000, 60,000, अहमद की 40,000। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, और 31 मार्च 2018 एल्विन, मोनू और अहमद की हमें कैपिटल दे रखी है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, 31 मार्च 2018 एल्विन, मोनू और अहमद की हमें कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की। सर आप बार बार क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसमें ऐसी क्या बात है? मैंने कहा जी देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, यहाँ पे लिखा हुआ 31 मार्च 2018, मतलब हमें जो कैपिटल दे रखी है ना, वो कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो क्या हो गया सर, 31 मार्च को हमारा साल क्लोज होता है, तो साल की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है बस। तो क्या हो गया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा जी फर्क पड़ता है, जब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा तब मैं आपको बताऊंगा और आपको भी समझ आएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैव बीन ओमिटेड। बाद में ये डिस्कवर हुआ कि पार्टर्स ने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करा, मतलब ना तो बुक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड करा। ओमिटेड का मतलब अब 11th क्लास में सीख क्या है? ओमिटेड का मतलब क्या होता है सर? ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है ना, हम भूल गए, मतलब इनको रिकॉर्ड ही नहीं करा। किस किस चीज़ को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। अच्छा सर, कर देंगे सर, इसमें क्या कोई नवी बात है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है तो ये क्रेडिट कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है तो ये डेबिट कर देंगे। बस इतनी सी तो बात है, आगे पढ़ो। इतनी सी बात तो है, लेकिन इसमें एक पंगा है, वो भी पंगा बताऊंगा क्या है क्वेश्चन के अंदर। द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना देना है? 5% पर एनम। तो सर ये क्या, ये पंगा है? ये इससे क्या होएगा? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बस दे देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपसे पूछा स्टूडेंट्स, आपको मैंने 10 क्लासेस से ऊपर पार्टनरशिप अकाउंट्स की करा दी हैं, क्या कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 5% तो देना है, लेकिन हम कौन सी कैपिटल पे देंगे? सर उसी कैपिटल पे देंगे जो क्वेश्चन में गिवन होती है। अब आप में से जिस स्टूडेंट ने भी ये दिमाग में बिठा रखा है ना कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं और उस कैपिटल पे देते हैं जो क्वेश्चन पे दे रखी है, वो बच्चे रट्टा लगाते हैं। अब बात को ध्यान से समझना लॉजिक के साथ। देखो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दी जाती है। और मैंने आपको एक बैंक का एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप बैंक के अंदर जाके अपना अकाउंट खुलवाओगे, 1 अप्रैल को जाके अपना अकाउंट ओपन करवाते हो, तभी तो आप बैंक से जाके 31 मार्च को साल के एंड पे हक रखते हो इंटरेस्ट मांगने का। ठीक है ना, 31 मार्च को। लेकिन अगर आप किसी बैंक में जाके 31 मार्च को ही अकाउंट खुलवाओगे, क्या उसी 31 मार्च को आप बैंक को कह सकते हो कि मेरे को इंटरेस्ट दे दे? बताओ, बिल्कुल भी
ठीक है ना, आपने सेम डे ही तो अकाउंट खुला और सेम डे आप इंटरेस्ट मांग रहे हो, जिस दिन साल क्लोज हो रहा है तो उस दिन आपको बैंक इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 31 मार्च की कैपिटल्स यानी कि क्लोजिंग कैपिटल्स, और आपको क्लोजिंग कैपिटल्स उसने मूर्ख बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए दे रखी हैं, जो कि आपने नहीं बनना वहाँ पे। क्यों नहीं बनना सर? क्योंकि सर ऐसा है कि इंटरेस्टिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट की जाती है और हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो सर अब हम क्या करेंगे? सर क्वेश्चन ने तो हमें मूर्ख बना दिया, तो क्या हम मूर्ख बन जाए, हम इंटरेस्टिंग कैपिटल ना निकालें? मैंने कहा नहीं, इसका एक जुगाड़ निकालता है। अभी एक फॉर्मूला आपको याद कराऊंगा आपकी 11th क्लास का। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने 11th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला सीखा था? हाँ जी सर सीखा था। कौन से वाला सर? मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में भी कराया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं तो क्या बात बन सकती है? सर बात तो बन सकती है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, ये तो ढूंढनी है। प्रॉफिट भी अभी क्वेश्चन बताएगा, देखना, ड्राइंग्स भी बताएगा, एडिशनल कैपिटल नहीं बताएगा तो हम इसको जीरो मान लेंगे। ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। मैंने आपको हिंट दे दिया कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी इसकी, इस फॉर्मूले की हेल्प से, और मैं आपको अभी वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। देखो अब ड्राइंग्स भी मिल गई हमें पार्टनर्स की। क्या हमें ड्राइंग्स भी मिल गई? हाँ जी सर ड्राइंग्स भी मिल गई। एल्विन की भी दे रखी है, मोनू की भी दे रखी है, अहमद की, तीनों पार्टनर्स की दे रखी है। आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्जेबल टू पार्टनर्स वर एल्विन, मोनू एंड अहमद। एल्विन, मोनू और अहमद का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। गलती से भी दोबारा कैलकुलेट करने ना बैठ जाना, कहीं ये पढ़ना शुरू करो ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स दे रखे 6 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, परसेंटेज नहीं दे रखी तो अपने आप से मानने बैठ जाओ। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन के अंदर उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको ऑटोमेटिकली निकाल कर दे रखी है, मतलब आपका काम बिल्कुल आसान कर रखा है। आपने बस यहाँ से उठानी है अमाउंट और लिखनी है, बस इतना कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। देखो 500, 360 और 200 मेन क्वेश्चन के अंदर जो ट्विस्टेड पॉइंट था जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। आगे, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज अमाउंटिंग रुपीज़ 1,20,000। साल के एंड हमें प्रॉफिट कितना हुआ पार्टनरशिप फर्म को स्टूडेंट्स? 1,20,000 रुपये का। अच्छा आगे, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स की है वो 3:2:1 की है। क्या कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है कि इसके अंदर केस कौन सा लग रहा है? केस 1 लग रहा है या केस 2 लग रहा है? स्टूडेंट्स इसके अंदर सर इसके अंदर लग रहा है केस 1। क्यों लग रहा है? क्योंकि सर आपने ये निशानी बताई थी कि केस 2 तब लगता है कि जब दो रेशोज दे रखी हो, और हिंट क्या दिया था कि पार्टनर्स का प्रॉफिट दे रखा है फर्म को और पार्टनर्स ने इस प्रॉफिट को उस रेशो में बांट ले, लेकिन बांटना किसी और रेशो में चाहिए था। ये हिंट होता है केस 2 का। लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो रेशो ही एक दे रखी है और प्रॉफिट भी एक ही दे रखा है, और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि पार्टनर्स ने गलत रेशो में प्रॉफिट बांट लिया। मैं आपके सामने दोबारा लाइन रीड कर रहा हूँ, अगर आपको लाइन मिले तो मेरे को भी बताना, फिर मैं भी मानूंगा केस 2। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कितना है सर? 1,20,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स की है वो 3:2:1 ही है। कहा कहीं भी ऊपर से लेके नीचे तक, क्वेश्चन के एंड तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं भी दे रखा है? बिल्कुल भी नहीं दे रखा। दो रेशियोज कहीं भी नहीं दे रखी, एक ही रेशियो दे रखी है। आगे, रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। आपको एडजस्टमेंट एंट्री पानी है रेक्टिफाई करने के लिए अबव एरर्स की। ठीक है, ओमिशन की। स्टेट शो योर वर्किंग्स। ठीक है, अपने वर्किंग नोट्स पे बनाकर दिखानी है। चल, अब जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो पहले इसको नोट कर लो पॉज करके, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं स्क्रीन पे भी सॉल्यूशन नोट करूँगा। चल देखना स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा जिसके अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? आपने हमें रीज़न बता दिया है, हमें समझ आ गया। मैंने कहा जी ओके चलो, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है बताओ? अच्छा, ओपनिंग कैपिटल की डेट क्या होगी? 1 अप्रैल 2017। ठीक है, क्योंकि 31 मार्च की अगर हमें कैपिटल दे रखी है
तो 2018 की, तो ओपनिंग कब होएगी? 1 अप्रैल 2017। चलो फॉर्मूला बताओ, क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है? सर क्लोजिंग कैपिटल होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। मैं एडिशनल कैपिटल नहीं लिख रहा इस फॉर्मूले में क्योंकि वो गिवन ही नहीं है, मैं उसको जीरो ही मान रहा हूँ। ठीक है, कहीं समझो आप सर आपको तो फॉर्मूला ही नहीं आता। ठीक है ना। चलो आगे, मैं एडिशनल कैपिटल कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत रेयर आपको 11th क्लास में आती थी, अब नहीं आएगी वो एडिशनल कैपिटल वाला पॉइंट, अगर ये आएगा ना। ठीक है, वो है ही नहीं, वरना कर लूँगा भी तो जीरो ही मानना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपनी स्पेस बताई और टाइम बचाया, उसको लिखा ही नहीं। चलो अब मैं ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला कैसे बना सकता हूँ? आप जिनके पास मैथ नहीं, वो घबराना ना, उनको इतना तो पता है ना, आपके टीचर ने सिखाया था इक्वल टू के उधर साइड अगर कोई चीज़ जाती है जो उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस वाली चीज़ माइनस की और माइनस वाली प्लस वाली। तो अब ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या रह जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और जो ड्राइंग्स है वो इधर आके प्लस हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला बन गया सर ओपनिंग कैपिटल का। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। चलो अब मैं इसको ना ऐसे कॉलम्स में लिखूंगा क्योंकि सारे पार्टर्स की कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल। तो पहले मैं लिखूंगा एल्विन की, मोनू की। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्री बोर्ड्स में पक्का पूछा जाता है एक ना एक बार तो, क्योंकि टीचर्स आपको ये चेक करते हैं कि बच्चों को ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का लॉजिक पता है या नहीं पता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तभी मैंने आपको बताया, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं ना, तो पता चलता है हर बार हर साल कि बच्चे कहते हैं सर जो क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है ना उसी पे कैलकुलेट कर दो इंटर, ऐसे थोड़ा ना होता। ठीक है, लॉजिक के साथ पढ़ो चीज़ें। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं ये फॉर्मूला ही रखूँगा, मेरे को ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं देखो क्लोजिंग कैपिटल लिखूँगा फॉर्मूले के हिसाब से। क्लोजिंग कैपिटल जो कि 31 मार्च 2018 की दे रखी है। एल्विन की बताओ कितनी दे रखी है? 80,000। और मोनू की कितनी दे रखी है? 60,000। सर ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं टाइम बचा सकूँ। अगर मैं हर पार्टर का ऐसे फॉर्मूला लगा लगा के काम करूँगा तो टाइम लगेगा। ऐसा करने से तीनों पार्टर की इकट्ठी कैपिटल निकल के आ जाएगी ओपनिंग। ठीक है, अब इसमें से क्या कर दूंगा सर? लेस कर दूंगा प्रॉफिट। प्रॉफिट बताओ स्टूडेंट्स कितना था? सर प्रॉफिट था 1,20,000। और इस 1,20,000 को आपने किस रेशो में बांटा होगा? उनकी रेशो दे रखी है 3:2:1। ठीक है जी, 3:2:1 की रेशो में बांटा होगा, तो इसके हिस्से में आया होगा 60,000। मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस करना है 40,000, क्योंकि एज पर फॉर्मूले के हिसाब से माइनस करना है। और इसका हिस्सा कितना होगा सर? 20,000। देन अगला आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी सर? प्लस हो जाएंगी। ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। ड्राइंग्स कितनी दे रखी है पार्टर की? पार्टर की ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ पे गिवन वर्ड लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी गिवन है इन क्वेश्चन। तो इस क्वार्टर की है 20,000, प्लस करना है इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा। ठीक है, ध्यान रखना। और इस क्वार्टर की है 9,000। चलो जी, अब नेट कैलकुलेशन करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेट कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो ये मेरे को मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। कौन सी तारीख की मिल जाएगी सर? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी 1 अप्रैल 2017 की। अब बताओ 80 माइनस 60, 20, 20 प्लस 20, 40,000। ठीक है, 60 माइनस 40, 20 प्लस 10, 20 प्लस 15, 35,000। और ये आ गया 40 माइनस 20, 20, 20 प्लस 9, 29,000। ठीक है जी, चलो अब ये ओपनिंग कैपिटल मिल गई। इस ओपनिंग कैपिटल पर ही हमें क्या निकालनी है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है। और क्या मैं यहीं पे लगे हाथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दूं? हाँ जी सर। कितनी लगानी है स्टूडेंट्स? 5%। लो जी 5% लगा देते हैं। ये 5% मैं किस किस का कर रहा हूँ? इनका। ठीक है, अब बताओ पहले 5% किसका हुआ? 40,000। 40,000 का 5% कितना आएगा? 2,000। तो ये आ गई सर एल्विन की। मोनू की कितनी आएगी? 35,000 का 5% करोगे आएगा 1750। और 29,000 का 5% करोगे तो आएगा 1450। लो जी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्वेश्चन में दे ही रखी है।
क्या मैं अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूं? हाँ जी सर, बनाओ आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लिया। क्वेश्चन के अंदर वो दो चीज़ें भूल गए थे और केस नंबर 1 है, क्या मैं पार्टनर से प्रॉफिट वापस लूँ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि हमने गलत रेशो में बांटा ही नहीं, तो हम वापस क्यों लेंगे? ठीक है ना, ऐसे बात को समझा करो, अदरवाइज वहाँ पे पेपर में कुछ गड़बड़ कराओगे अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा। ठीक है ना, अब छोड़ो 11th क्लास को, क्या कैसे पढ़ा क्या नहीं, अब लॉजिक के साथ 12th क्लास पढ़ लो ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, लॉजिक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट TSA, एल्विन मोनू अहमद, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल। ठीक है, चलो ये हो गया सर पर्टिकुलर्स का कॉलम। यहाँ पे आपको पता है कुछ आइटम्स क्रेडिट होती हैं और कुछ आइटम्स डेबिट होती हैं। चलो पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या करूं सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को दी जाती है, यानी कि कुछ भी पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट होएगा। और अभी हमने ये देखो वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करिए, लिख दूं। बस मेन पॉइंट ये था कि क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी ओपनिंग कैपिटल। तो आज के बाद आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दे रखी होगी तो आप ये चेक करें कि वेदर इट इज़ ओपनिंग कैपिटल और नॉट, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल इसलिए चेक करनी है अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। अब अगला आ जाएगा सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर से लिया जाता है, चार्ज किया जाता है, ये क्या होएगा सर? डेबिट। कितना है सर? ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, कितना कितना? एल्विन को 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद मोनू को दे रखा है 360 और इसका दे रखा है 200 रुपये। टोटल आ जाएगा स्टूडेंट्स 1060। ठीक है, अब बताओ हैवी साइड कौन सी है, टोटल किसका है? अब इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। ठीक है सर, हैवी साइड है ये ऊपर क्रेडिट वाली, तो इसका टोटल सब दोनों जगह आएगा 5200, और नीचे का टोटल भी कितना होना चाहिए सर? 5200। अब आएगी सर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 5200 में से ये माइनस कर दोगे, पहले मैं बीच में एक लाइन लगा दूँ ताकि ये क्लोज कर सके हम। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का काम। लो जी, अब यहाँ पे अब बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आते हैं तो आपको बताया था क्या कहते हैं? डेबिट द लॉस, यानी कि बैलेंसिंग लॉस। कितनी बैलेंसिंग फिगर आएगी मैं निकाल के बताता हूँ। 0401, एक मिनट कैलकुलेटर मेरा। 5200 माइनस 1060, ये आ जाएगा सर 4140। तो बैलेंसिंग लॉस आ गया 4140, और ये किस में बांट दिया जाएगा? जो उनकी PSR है, और PSR एक ही है क्वेश्चन के अंदर 3 to 1 के अंदर। तो डिवाइडेड बाय 6 into 3, ये आ जाएगा 2070। उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 into 4140 डिवाइडेड बाय 6 into 2, 1380। 4140 divided by 6 into 1, this is 690। इनका भी टोटल कर लेंगे 2570। अगला स्टेप क्या होता है? हर पार्टनर के डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। ये वाला क्वेश्चन सारे आपने करके भेजना है, जो मैं करा रहा हूँ कहीं करके ही ना भेजो। मैंने देखा कई बच्चे तो ना फ़ायदा चखते हैं कि सर यूट्यूब पे तो डाल ही देंगे, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है करके भेजे ना भेजे। देखो नुकसान आप ही का है। ठीक है, अगर आप नहीं भेजोगे तो आपके पेरेंट्स का नंबर तो है ही है मेरे पास। अब इसको क्या नाम दे दूँगा? A, और इसको नाम दे देंगे B। फिर निकाल देंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे आता है सर? A माइनस B, A माइनस B करके 2000 माइनस 250, दिस इज़ 570। नाम के आगे डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट, क्योंकि इसका डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम है। और इसका क्या आ जाएगा सर? 10 रुपये सिर्फ। क्या आएगा नाम के आगे सर? इसके नाम के आगे आप लिख दो क्रेडिट। और उसके बाद आएगा इसका सर 80560, नाम के आगे क्या लिख दूँ सर? क्रेडिट लिख दो, क्रेडिट ज़्यादा इसका।
लो जी, क्या कैपिटल फिक्स्ड है? नहीं सर, नॉर्मल एंट्री पा दो। डेबिट कौन होएगा सर? डेबिट होएगा एल्विन और क्रेडिट होंगे मोनू और अहमद। जितनी इतनी अमाउंट आपने निकाली उतनी अमाउंट से। लो जी, एडजस्टमेंट एंट्री देखो, एडजस्टमेंट एंट्री मैं आपके सामने पास आउट कर रहा हूँ। एल्विन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनू कैपिटल अकाउंट टू अहमद कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट ये आ जाएगा 570 रुपये, 10 और 560 रुपये। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री कॉस्ट। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ जी सर, नोट करो फटाफट से इसे एंट्री को, फिर मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। पढ़ना स्टूडेंट्स, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। जो भी क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसी की तरह ही है, ये आपने ही करना है, मैं एक सोल्यूशन नहीं कराऊंगा। इसके अंदर मैंने एक पॉइंट कराना है, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा करके, बाकी एक आपने घर से करना है। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? ध्यान से सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपने करना है घर से। तो जब तक आप डिस्कशन जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ उससे अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुनना आप सबसे पहले। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करता हूँ आप भी हैबिट बनाओ वैसे ही पेन पकड़ के, ठीक है? ये पेंसिल पकड़ के अच्छे से क्वेश्चन को ऐसे रीड कराओ, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जब तक आप एक एक लाइन को रीड अच्छे से नहीं करोगे और जो भी पॉइंट आपको दिखता है आपके नोट्स के हिसाब से जो आपने अंडरस्टैंड किया होता है क्लासेस के अंदर, उसको हाईलाइट करके या फिर अंडरलाइन करा करो साथ के साथ। लो जी, अब पहली डेट पढ़ो ध्यान से, 31 मार्च 2014। फिर दोबारा 31 मार्च आ गई परेशान करने के लिए। हाँ जी सर, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। अब मेरे को आंख बंद करके भी आप बता सकते हो, अगर कैपिटल के 31 मार्च को बैलेंसेस दे रखे हैं तो वेदर दिस इज ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। सर दिस इज क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस। हमें ए बी सी के 31 मार्च 2014 के बैलेंसेस दे रखे हैं, ए बी सी के, ठीक है? यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है? दिस इज क्लोजिंग कैपिटल्स। चलो, मतलब क्वेश्चन हमारे से ओपनिंग कैपिटल ढूंढवाएगा। मैंने कहा हाँ जी, और आपको ढूंढनी पड़ेगी। ए बी सी की दे रखी है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स, मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये दे रखी है जी कैपिटल 1,60,000, 1,20,000 और 80,000 रिस्पेक्टिवली। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड, ये बाद में पता चला, दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिट हो गई, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूल गए पार्टर्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टर ओमिट कर गए। सर बिल्कुल सेम एज इट इज पिछला क्वेश्चन जैसे कराया है वो वैसा ही है, ठीक है? अब आगे क्या हुआ? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट कितने का हुआ सर? 40,000 का। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, ये किस लिए काम आएगा सर? हमें निकालने के काम आएगा ओपनिंग कैपिटल के, ठीक है? फॉर्मूला वही लगाएंगे 11th क्लास वाला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस अपना प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। एडिशनल कैपिटल को इग्नोर करना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नहीं है। आगे ड्यूरिंग द ईयर, अब ये पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, ये आपके लिए काम में, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता दी थी, लेकिन इस बार वो आपसे कैलकुलेट करवाएगा। और कैलकुलेट कैसे करवाएगा? आपके मेथड को चेक करेगा कि आपको मेथड आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के कि नहीं, जो मैंने आपको सिखाए थे। ध्यान से देखना। ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी ईच विड्रॉ a total of 24,000 in equal installment in the beginning of each month, and C withdraw a total sum of 40,000 in equal installment at the end of each month। लो जी, अब क्या कहता है सर? सम, टोटल सम दे रखा है। पहली बात तो उसने परेशान यहाँ पे आपको करा। टोटल सम का मतलब समझ आता है कि टोटल अमाउंट दे रखी है जो हम मल्टीप्लाई करके निकालते थे पूरे साल की। तो 24,000 आपको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये पूरे साल का पर एनम दे रखा है, क्योंकि टोटल सम का मतलब क्या होता है? सारा जोड़कर, ठीक है? सारी अमाउंट जोड़कर। तो टोटल सम आपको 24,000 दे रखा है। अब आप उसको याद करो कि इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ए और बी ने दोनों ने 24,000 पैसे ड्राइंग्स निकाली है फॉर्म में से, और इक्वल इंस्टॉलमेंट निकाली है। इक्वल इंस्टॉलमेंट से हमें कुछ याद आ रहा है? कोई मेथड? हाँ जी सर, मेथड याद आ रहा है, जिसके अंदर हम मंथ्स को देखते थे कि बिगिनिंग पे लगाता था तो इतने मंथ्स का, एंड पे लगाता था तो इतने मंथ्स का, अगर और मिडल में निकालता था तो इतने मंथ्स का। अब बताओ, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में निकाले हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ए और बी ने
हमने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाले हैं। अब आपको याद आ गया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, पहली ड्राइंग पे कितने महीनों का लगेगा, 12 महीने का, और आखिरी ड्राइंग पे 1 महीने का, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई एवरेज। कितने महीनों का लगाओगे, 6.5 महीने। याद आ गया। वैसे ही मैंने आपको कहा था अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो आप चाहे आप याद भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता था तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता था। आगे सी क्या करता है, अब ये 6.5 ए में भी लगेगा, बी में भी लगेगा, क्योंकि उसने दे रखा है कि ईच दोनों साल की बिगिनिंग में ड्राइंग करते हैं। अब आगे दे रखा है सी जो है विड्रॉ करता है टोटल सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एंड का मतलब होता है हर महीने की एंड पे। और हर महीने की एंड का कितना आता था, फॉर्मूला लगाते थे तो सर पहली ड्राइंग पे 11 महीनों का और आखिरी ड्राइंग पे 0 का, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5 महीने, मतलब 5.5 मंथ्स का लगाएंगे। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने चार्ज करना है 5%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है पार्टनर्स को, 10%। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। ठीक है। अब मैं आपके सामने सारी चीज़ें कैलकुलेट तो करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, वो आपने घर से करना है, क्योंकि आपकी मैं प्रैक्टिस देखना चाहता हूँ कितनी हो रही है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं निकाल के दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जस्ट अ सेकंड, बस स्केच बदल लो। सबसे पहले अब मेरे को बताओ, ए ने टोटल ड्राइंग कितनी करी, 24,000। ए ने टोटल ड्राइंग करी 24,000 की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है 5%। और कितने पीरियड का लगाओगे सर, एट द बिगिनिंग करिए तो 6.5 महीनों का। 6.5 डिवाइडेड बाई साल में कितने महीने होते हैं, 12। और बी का कितना निकालोगे सर, बी ने भी 24,000 पे ही निकालना है, और इसकी भी बिगिनिंग में ही निकालने हैं इसने भी हर बार, तो 6.5 डिवाइडेड बाई टोटल सम। पहले तो ये वर्ड आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहता हूँ स्टूडेंट्स पेन से लेके या पेन से लेके एक एक पॉइंट को रीड करा करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं घुमा रहा होगा जरूर, जिससे वो आप चाहता है कि आप गलती कर दो और आपके नंबर कट जाए। उसके बाद सी ने विड्रॉ करें 48,000 टोटल सम। इसका भी देखो क्या दे रखा है, टोटल सम। टोटल सम का मतलब पर एनम, पूरे साल का। लो जी, 48,000 5% इंटरेस्ट लगाना है फॉर 5.5 मंथ्स। मैंने इसके 5.5 महीने क्यों लिए, क्योंकि ये एंड में कर रहा है हर महीने की। एट दी एंड ऑफ के मंथ के लिए हम कितना लेते हैं, 5.5%। चलो अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, और घर पे ना कैलकुलेटर यूज़ ना करा करो, स्पेशली आप लोगों के, अब बच्चों को आदत हो गई मोबाइल हाथ में होता है तो मोबाइल पे कैलकुलेटर शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। फिर अगर आप अपनी स्पीड अभी से नहीं बना पाए ना, तो फिर पेपर में स्पीड नहीं बनेगी। इसलिए मैं पहले ही कहता हूँ कैलकुलेटर के बिना काम करना शुरू कर दो, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आने वाली है पेपर्स के अंदर। मेरा काम था समझाना, डिस्क्लेमर पहले दे दो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जो मर्जी करो। ठीक है, पेपर छूटेगा फिर बाद में याद करोगे कि सर हमें कहते थे लेकिन हम मानते नहीं थे। लो जी, ये मैंने आपको ड्राइंग्स निकाल के दिखा दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है सर, बच्चे कह रहे हैं आपने पीछे कर दिया। देखो फटाफट से लिख लो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने लिखनी है इस तरीके से। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप कैसे निकालोगे सर, फॉर्मूला लगा के। ठीक है, कहते हो तो मैं करके दिखाऊँ। देखो जी, अब कई बच्चे कहेंगे नहीं कराओ सर कराओ। देखो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे बताओ। ठीक है, पार्टनर ए बी और सी सब निकाल लेंगे। मैंने कहा देख लो, चलो एक बार गलत ना कर देना। क्लोजिंग कैपिटल दे रखिए 1,60,000, और इसकी दे रखिए 1,20,000, और इसकी कितनी दे रखिए 80,000। इसमें से क्या कर दोगे, प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। प्रॉफिट कितने का था स्टूडेंट्स, प्रॉफिट था सर 40,000। 40,000 को 2:1 की रेशियो में बांटोगे तो 20,000 इसके हिस्से में आएगा, 10,000 इसके हिस्से में, और इसके हिस्से में भी 10,000, और इसको माइनस करना है इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। और इसके अंदर ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब ड्राइंग्स कितनी प्लस करोगे, जो सर पूरे साल की दे रखी है। इसकी दे रखी है 24,000 रुपये, इसकी भी दे रखी है 24, और इसकी दे रखी है 48,000। तो ये आ जाएगा आपके पास ओपनिंग कैपिटल निकल कर। इसको प्लस माइनस करो, 140 + 24 164। ये आ जाएगा 20 + 10 10 1 34 34।
80 प्लस 70 70 प्लस 48 1,18,000। ठीक है, ये आ गया आपकी ओपनिंग कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा सकते हो? हाँ जी सर। कितना था? 10%। तो ये आ जाएगा सर, इसका 10% लगाना है ना? हाँ जी सर, 10% ही लगाना है इंटरेस्ट। तो इसका कितना आएगा? 16,400 और इसका 13,400, 11,800। लो जी, बस इतना सा काम आपको करना था। ठीक है, अब क्या कर दोगे सर? अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम बना देंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और उसमें हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी तीनों का और टोटल लिख देंगे यहाँ पे। ए बी सी का कितना कितना आया इसका? 16,400। ठीक है, अब ये तो आप काम कर लोगे ना, 16,400, 13,400 और सी का आ जाएगा 11,800। ठीक है, आप टोटल लिख लेना यहाँ पे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 650, 650 और इसकी कितनी है? 1,100 रुपये। यहाँ पे टोटल लिख लेना। तो हैवी साइड ये आ रही होगी तो इसका टोटल नीचे आ जाएगा। जो बैलेंसिंग आएगी वो क्या कहलाएगी? बैलेंसिंग लॉस, जैसे पिछले क्वेश्चन हुआ था। और ये 2:1:1 की रेशो में अपने बांट देना। ठीक है, फिर आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, कैपिटल फिक्स नहीं है तो हम किससे एंट्री पाएंगे? कैपिटल अकाउंट से। अगर कैपिटल फिक्स होती क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन कहता तो हम एंट्री किससे पाते हैं सर? करंट अकाउंट से। बात क्लियर है? हाँ जी सर। चलो, ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को आपको लगता था कि जिसके अंदर मेरे को आपकी हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराए। ठीक है, और तो ये टॉपिक तो स्टूडेंट्स हो गया ख़त्म। ठीक है, टीएसएम में मैंने आपको हैवी से हैवी क्वेश्चन भी करा दिए, अगर पेपर में अगर आ जाए तो मुश्किल से मुश्किल भी। अब कल की क्लास के अंदर मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा, कल की क्लास जो होगी वो आपकी आईडीज़ पर डालूंगा मैं। ठीक है, आपकी स्पेसिफिक आईडीज़ पर आएगी। ठीक है, ये टीएसए वाला पूरा टॉपिक मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ कि कभी कल को आपको फ्यूचर में कभी भी देखने का मन हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलो, कल की क्लास जो सी होगी वो आपकी स्पेसिफिक आईडीज़ पर आएगी, और कल की और परसों की क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो भी छोटे छोटे जो पेपर में टॉपिक ऐसे होते हैं जो कभी आते नहीं, लेकिन नहीं है कि हम पहली बार कंसेप्ट कर रहे हैं तो हमें एक बार तो सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको 2 छोटे टॉपिक्स जो से हैं वो 2 क्लासेस में कवर करा के चैप्टर को वाइंड अप खत्म कर दूंगा। देन हम अगले चैप्टर पर आ जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक करके या फिर कमेंट करके बताना जरूर कैसी लगी वीडियो। टिल दैट टाइम बाय बाय। ऐसे ही मैं और नवी वीडियोस लेते के आता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।